ये बाइक मेरे पास आई है टीवीएस एक्सल BSS की न्यू बाइक आई है और ये बाइक मेरी प्रॉपर सही है। तो जब भी आपके पास टीवीएस एक्सल BSS की कोई भी बाइक आती है और वो बाइक स्टार्ट नहीं होती है, उसमें नया प्लग भी डाल देते हैं, पेट्रोल भी चेक कर लेते हैं और जो उसमें छोटा सिगरेट फिल्टर लगा रहता है उसको भी पेट्रोल से क्लीन कर देते हैं, वायरिंग चेकआउट कर लेते हैं। फिर भी ये गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम करे, मिसिंग करे, तो इस बाइक में क्या क्या चीज़ चेकआउट करना है। तो मैं पहले पूरी बाइक को ओपन कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब ओपन करने के बाद सबसे पहले इंजेक्टर का सॉकेट मैंने ओपन किया है। इंजेक्टर के सॉकेट में 2 कलर का वायर अटैच रहता है, ऑरेंज प्लस ब्लू वायर और पिंक प्लस ब्लू वायर। तो ऑरेंज प्लस ब्लू वायर में 12 वोल्ट की सप्लाई आती है ECU के थ्रू, और जो मेरा पिंक कलर का वायर होता है वो भी ECU से कनेक्ट रहता है। जब ECU इंजेक्टर को सेंस करता है तभी इंजेक्टर हेड में पेट्रोल का छिड़काव करता है। तो इसका काम यही होता है। अब दूसरे नंबर में इसको भी चेकआउट करना है मल्टीमीटर से। ये जो मेरा ऑटो सिलेंसर है, अब ऑटो सिलेंसर के सॉकेट मैंने ओपन किया है। अब इस सॉकेट में मल्टीमीटर से इस तरीके से डायरेक्ट चेकआउट करेंगे तो मल्टीमीटर में कुछ भी रीडिंग नहीं बताएगा। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को कहाँ सेट करना है ऑटो सिलेंसर चेक करने की खातिर कि मेरा सही है कि ख़राब है। तो मल्टीमीटर को 200 ओम पे सेट कर लेना है। तो मैं सेट कर लेता हूँ। मल्टीमीटर को 200 ओम पे सेट करने के बाद ऑटो सिलेंसर के सॉकेट में पिन 1 और पिन 2 मल्टीमीटर के दोनों नीडल अटैच करना है अलग अलग हिस्से में। तो मैं इस तरीके से अटैच करता हूँ और फिर इसमें रीडिंग चेकआउट करूँगा तो अब भी इसमें रीडिंग नहीं बताएगा, कुछ भी रीडिंग नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि इसमें ECU के थ्रू वोल्टेज की सप्लाई नहीं आती। जब इसका इंजन हीट होता है तभी ये ECU को सेंस करके बताता है ऑटो सिलेंसर कि मेरा कितना इंजन हीट है, कितना गर्म है। उसी के हिसाब से ECU इंजेक्टर को सेंस करता है कि कितना पेट्रोल का छिड़काव करना चाहिए। वही हिसाब से कम ज़्यादा पेट्रोल का छिड़काव कम ज़्यादा करने लगता है ECU। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो इस तरीके से पहले इसको इंजन को गरम कर लेना मल्टीमीटर के ऑटो सिलेंसर के पिन 1 और पिन 2 में मैंने अटैच किया है। तो इसमें रीडिंग कितना आ रहा है? इसमें 8 के ऊपर रीडिंग आ रहा है। तो ये मेरा ऑटो सिलेंसर सही माना जाता है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर इसमें कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा तो ये फिर मेरा ख़राब माना जाता है। तो ये मेरा प्रॉपर सही है क्योंकि इसमें रीडिंग प्रॉपर आ रहा है। तो मैं बाइक को बंद कर देता हूँ। अब बंद करने के बाद इसके बाद क्या चीज़ चेकआउट करना है, इसका जो थर्मल सिलेंसर अटैच रहता है इसमें 2 वायर अटैच रहता है। तो इस सॉकेट को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इस सॉकेट को ओपन करने के बाद मल्टीमीटर को 200 ओम पे मैंने सेट करके रखा है, जहाँ पे सेट किया था उसी तरीके से इधर भी चेकआउट करना है। तो अब इंजन हीट हो चुका है तो अब इसका थर्मल सिलेंसर प्रॉपर रीडिंग बताएगा कि मेरा सही है कि ख़राब है। तो इसमें रीडिंग करना आना चाहिए, इसमें रीडिंग आना चाहिए 3 से लगा के 14 के बीच में रीडिंग आ रहा है तो मेरा थर्मल सिलेंसर सही माना जाता है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। 3 से लगा के 14 तक के बीच में रीडिंग आना चाहिए। अगर 14 के ऊपर रीडिंग नहीं कर रहा है तो फिर मेरा थर्मल सिलेंसर ख़राब माना जाता है। तो इसमें प्रॉपर रीडिंग आ रहा है, इसमें 10 के ऊपर रीडिंग आ रहा है तो ये मेरा थर्मल सिलेंसर सही है। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम करेगी, मिसिंग करेगी। जैसे रेस लेंगे वैसे बाइक बंद हो जाएगी जब ये ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले इसी तरीके से चेकआउट करना है। तो 3 से लगा के 14 तक के बीच में रीडिंग आ रहा है तो ये मेरा थर्मल सेंसर सही है। तो मैं आपको
मल्टीमीटर को थोड़ा नीचे रख के दिखा देता हूँ इसको प्रॉपर रीडिंग, क्योंकि थोड़ा इंजन हीट हो गया है तो इसकी रीडिंग थोड़ा कम ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसमें 11 के ऊपर रीडिंग आ रहा है, तो ये मेरा थर्मल साइलेंसर सही है। अब इसके आगे ये टीवीएस साइलेंसर को चेकआउट करना है। अब ये सॉकेट को ओपन कर लेना है। अब मैं इस सॉकेट को ओपन करने के बाद इसमें 3 वायर अटैच रहते हैं, तो इसमें 3 वायर, तो इसमें रीडिंग कितना आना चाहिए, 3 से लगा के 3.24 लगा के 24 तक रीडिंग आ रहा है। 3, तो मैं इसको आपको प्रॉपर इसमें चेकआउट करके दिखा देता हूँ। टीवीएस साइलेंसर मेरा सही है कि ख़राब है, मेरी बात समझने की कोशिश करें। 4 से 4.25 या 3.24 तक इस तरीके से रीडिंग आ रहा है, तो ये मेरा टीवीएस साइलेंसर सही माना जाता है, क्योंकि इसमें 3 पतले पतले पिन अटैच होते हैं। तो आपको मैं इधर कैमरा को दिखाने की कोशिश करता हूँ, इधर थोड़ा टेपर कर देता हूँ। तो ये मेरा जो ये ऊपर का वायर होता है अर्थ का वायर होता है, और बीच का वोल्टेज आता है इसमें ECU के थ्रू, और ये भी ECU से कनेक्ट रहता है। जब ECU सेंस करता है तभी ये टीवीएस साइलेंसर ECU को सेंस करके बताता है अब मेरा इंजन हीट हो चुका है। अगर ये मेरा ख़राब हो जाएगा तो गाड़ी माइलेज नहीं देगी और स्टार्टिंग प्रॉब्लम करेगी, मिसिंग करेगी। तो इसको मल्टीमीटर को 200 ओम पे मैंने सेट करके रखा है। अब पिन 1 और पिन 3 में मल्टीमीटर के दोनों पिन अटैच करना है, बीच वाले में नहीं अटैच करना है। तो इसमें रीडिंग करना आ रहा है 4 से लगा के 24 तक रीडिंग आ रहा है, तो ये मेरा सही है। तो इसी तरीके से चेकआउट करना है मल्टीमीटर से।